सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर एक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे उसके बारे में डिस्कशन किया था। इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं उसको भी मैंने बताया था। आज के क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको जैसे पहले क्लास में मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को हम लीनियर, इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर क्यों बोलते हैं, LINE, लाइन से लीनियर क्यों इसका नाम पड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर अगर 1 है, ठीक है, वो कितने भी वेरिएबल्स हो, लेकिन अगर उनका एक्सपोनेंट पावर 1 है तो उसका ग्राफ हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगा। उसी स्ट्रेट लाइन के वजह से उस टाइप के इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा या फिर पहले आप समझ जाएंगे। पहले आप इसके मेथड्स को समझिए। जैसे एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax, कैसे ग्राफ बनाते हैं उसको आप ध्यान देंगे। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप अरेंज करेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ any one variable in respect of other। ठीक है, मीन्स किसी भी एक वेरिएबल की, जैसे इसमें से x की हम वैल्यू बना रहे हैं, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आप बना रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, उसको इस साइड रखेंगे और उसके साथ जितने भी टर्म्स इधर अटैच हैं उनको राइट हैंड साइड मूव कर देंगे। तो सबसे पहले c जाएगा उधर तो माइनस हो गया, by जाएगा तो ये भी माइनस हो गया, और a के साइड में x के साथ a मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो गया। तो इसी को हम कहते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अनुसार बनाना। आपको एग्जांपल के साथ में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हमें x की वैल्यू बनाना चाहा तो बाकी सारे टर्म्स को उधर 6 उधर गया माइनस, ये भी उधर गया माइनस, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है ये डिवाइड। ठीक है, इसको करने के बाद अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर मिनिमम। फाइंड minimum 3 ordered pair of both variable। यदि दोनों वेरिएबल का ऑर्डर्ड पेयर हम निकालेंगे, मींस y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे कुछ भी तो उसके अनुसार x जो निकलेगा वो उसका ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, और एक टेबल को क्रिएट करेंगे ऐसे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, y की वैल्यू जैसे ऑर्डर्ड पेयर है वैसे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ, सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ, और थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ। अब इसके देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल जो ले रहे हैं, साथ में एग्जांपल भी लेके चल रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे किसकी वैल्यू को रखेंगे, ये जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू जो दूसरे के अनुसार बनाया है इसमें y की वैल्यू रखेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू x बनेगा। तो y के केस में कोई ये नहीं है कि आप क्या रखें, हाँ 1 2 3 4 इस कोशिश करेंगे कि छोटे नंबर्स रखें, 1 से लेकर 0 से लेकर जो है 9 तक, या तो प्लस में या तो माइनस में, जैसा इसका साइन है कि इसका सॉल्यूशन भी छोटा नंबर ही है क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग करने में इजी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके जो है, अगर हमने y के प्लेस पे 0 को रखा, y के प्लेस पे 0, if y is equal to 0, अगर y 0 रखें तो x is equal to क्या बनेगा, -6 -3 0 by
2। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और मैं आपको समझा दे रहा हूं इसको इजी करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा सोच के रखना पड़ेगा नंबर जिसको यहां सॉल्व करने पे 2 से डिवाइड हो जाए, लेकिन इसको भी इजी करने के लिए मैंने एक स्टेप आपको समझाया क्या कि जो ये 2 है, जो होल बाई 2 है, इस 2 को दोनों के साथ अलग कर दीजिए पहले। ये -6/2 हो जाएगा, फिर ये -3/2y हो जाएगा, ये हो गया। इसमें से ये जो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया -3 और ये -3/2। अब आप ध्यान देंगे यहां पे आपको इजी क्या हो रहा है वर्क, ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल रहा है, x की बन रहा है हमारा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मींस आप यहां भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और यहां भी पुट कर सकते हैं ऐसे विश। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है इसमें अब हम क्या करेंगे, नाउ लिसन, जहां पर वेरिएबल y है, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करके इज इक्वल टू दूसरा बनाते हैं, तो उस वेरिएबल का डिनोमिनेटर जो है, जो भी डिनोमिनेटर है उस वेरिएबल का, उसके टेबल के मल्टीपल्स, उसके टेबल में जो मल्टीपल्स आते हैं उसको पुट कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे -3/2 है, अगर यहां y के प्लेस पे हम 2 से के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 2 से कट जाएंगे, अगर 2 रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के बाद 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो फिर ये 4 भी कट जाएगा, फिर 6 रखेंगे, तो इससे आपको इजी हो जाएगा क्या कि नंबर को सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर पे, जो वेरिएबल का डिनोमिनेटर पे जो नंबर आया है उसके टेबल में जो मल्टीपल्स आते हैं, जो टेबल आप पढ़ते हैं 2 1 जा 2 2 जा 4, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसकी वैल्यू 1 बाय 1 आप पुट करेंगे तो इजीली कट जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे अगर y के प्लेस पे 2 के टेबल में आगे पहले तो आप 0 भी रख सकते हैं, तो y के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं, y के प्लेस पे अगर 0, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -3/2 एंड 0। आप जानते हैं कि 0 कहीं से भी इंक्लूड हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो वो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या निकला -3। अगर y की वैल्यू 0 पुट किए तो x की वैल्यू क्या निकला -3। तो इसी को कहते हैं ऑर्डर पेयर, यानी y अगर 0 है तो उसके ऑर्डर में -3 है। अब हम दूसरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है तो 2 के टेबल में जैसे 2 1 जा 2 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एक तो 0 पुट कर दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, माइनस x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -3, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये फर्स्ट हमारा था और यहाँ हम सेकंड वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर -3/2 और y के प्लेस पे क्या 2। तो देख रहे हैं ये कट गया आसानी से, तो ये क्या बना -3 और -3 इज इक्वल टू -6, मींस y के प्लेस पे अगर हमने 2 को पुट किया तो x इज इक्वल टू -6 आया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम 3 पुट करेंगे 6 पुट करेंगे तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। अब क्या है, नंबर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम प्लस में पुट करें तो नंबर बढ़ रहा है तो हम माइनस में भी पुट कर सकते हैं, जैसे +2 हमने पुट किया, -2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड y इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -2। अगर y के प्लेस पे हमने -2 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -3/2 -2, ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो आप देख रहे हैं -3 माइनस माइनस +3। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर y के प्लेस पे -2 को पुट किए तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स तो बन गए। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, आप एक चीज और ध्यान देंगे, इस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं। इसी मेथड से सॉल्यूशन, जैसे ये क्या है y 0 और x -3, ये पहला एक सॉल्यूशन कह रहा है, ये क्या है, ये सेकंड सॉल्यूशन कह रहा है, ये क्या है, ये थर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि नंबर जितने पुट करेंगे उतनी ही वैल्यूज बनते जाएंगे, तो नंबर पुट करने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, इसीलिए एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यूज को पुट करेंगे उतनी ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बनेगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ये काम करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये जो स्टेप है, ये स्टेप हम ग्राफ बनाने के लिए भी करेंगे और ये स्टेप इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हमें बताना है, निकालना है, ठीक है, उनके पेयर्स सॉल्यूशन के, तो वो इसी मेथड से निकालते हैं। अब क्या है, ये करने के बाद थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड स्टेप करते हैं कि प्लॉट करेंगे। नाउ प्लॉट these coordinate points on Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन पे इसको प्लॉट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन को बनाएंगे। अब आप यहां देखेंगे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। क्लास 1 में आपने पढ़ा है ग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन डायग्राम के बारे में। ये आपने जो है ये बना दिया ऐसे परपेंडिकुलर लाइन। ग्राफ पेपर अगर यूज करेंगे तो ग्राफ पेपर में जो थिक लाइंस होती है उसी पे ऐसा बनाएंगे। यहां इस जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ सरफेस के पैरेलल जा रहा है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो उधर हमारा प्लस एक्स एक्सिस होता है और इधर हमारा माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है जो ग्राउंड से 90 डिग्री पे आ रहा है और ऊपर जा रहा है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये प्लस वाई और नीचे वाला माइनस वाई। ठीक है, सभी एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं और यहाँ सब जीरो होता है क्योंकि यहीं से प्लस वाला शुरू होगा, यहीं से माइनस वाला होगा, यहीं से प्लस वाई वाला होगा, यहीं से माइनस वाई होगा। तो ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब ग्राफ यूज करेंगे जो थिक लाइन होगा उसको हम लोग 1 2 3 4 लेंगे। अगर आप नॉर्मल कॉपी यूज कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे बनाने के बाद आप 1 सेंटीमीटर का, जैसे ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एक ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में जितना आपने ये डिस्टेंस ले लिया उतने ही डिस्टेंस सब जगह लेना। अगर थोड़ा सा भी कम और ज्यादा करेंगे तो आपका ग्राफ गलत बनेगा। ठीक है, इधर माइनस में है तो इधर जो यहाँ देख रहे हैं उतना ही हमें डिस्टेंस लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर ऊपर प्लस है तो जितना ही लें उतना ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लास 8 में आपको इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। अब हम चलते हैं इसकी प्लॉटिंग। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जब लिखते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले x की वैल्यू को लिखते हैं तो x की वैल्यू यहां पर है -3 कॉमा देकर फिर y की वैल्यू 0। ये पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट सेकंड ऑर्डर पेयर से बनेगा -6 x की वैल्यू कॉमा के बाद y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को जो है आप, और ये क्या है 2। थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट में क्या है x की वैल्यू 0 है और ये -2 है। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं इस ग्राफ पे। सबसे पहला है -3 एंड 0 कॉमा से पहले x की वैल्यू है, ये x है और ये y है। ठीक है, इसमें भी ये x है और ये y है, ये x और ये y। x की वैल्यू -3, x एक्सिस पे -3 यहां पर है और y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0 ये दोनों कहां मिलेगा, तो ये इसी पॉइंट पे ही मिलेगा। तो इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सर्कल से कवर करने के बाद उस पॉइंट को लिखिए क्या, -3 एंड 0। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है -6 एंड 2। x एक्सिस पे -6, x एक्सिस पे -6 यहां पे होगा। इसको और हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं जितना हमें पॉइंट की आवश्यकता है। -6 ये है और y एक्सिस पे 2। ये x एक्सिस के पॉइंट से जाने वाला लाइन हमेशा याद रखिएगा, x एक्सिस के पॉइंट से जाने वाला लाइन
y एक्सिस के पैरेलल जाता है और y एक्सिस के पॉइंट से जाने वाला लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाता है और दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मीट करेंगे, कट करेंगे, वहीं पे वो पॉइंट होता है। तो जैसे x एक्सिस पे -6 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे -6 है, y एक्सिस पे 2, ये दोनों कहां मीट करेंगे? इस ऐसे यहां पर। इसको हमने ऐसे किया कवर और इसको लिखे -6 है, ओके। फिर x एक्सिस पे 0 है, y पर माइनस है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे माइनस है, ये 0 एंड -0। अब इसको करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? किसी भी दो पॉइंट को लेकर आप स्केल से मैच करेंगे और उस लाइन को बढ़ाएंगे। आपको क्या है कि थर्ड पॉइंट भी उस पे आना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट उस पे आ रहा है तो आपका ग्राफ सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि इस किसी भी दो पॉइंट्स को, सपोज दैट मैं इस दो पॉइंट्स को ऐसे लेके मैच करता हूं, ठीक है, इस दो पॉइंट को लेके मैं ऐसे मैच करता हूं और बढ़ाता हूं तो आप देखिए थर्ड पॉइंट भी इसी पे आया है और इसको जो है आगे प्रोड्यूस करने के बाद ऐसे एरो मार्किंग दिखा देंगे क्योंकि इस लाइन की एंडिंग नहीं है, दोनों साइड कितना भी प्रोड्यूस करेगा, जितना प्रोड्यूस करेगा उतने ही इसके ऊपर पॉइंट्स आएंगे, हर एक पॉइंट में x और y जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। इसीलिए क्योंकि लाइन की एंडिंग नहीं है, लाइन जितना प्रोड्यूस करेगा उस पे सभी पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो लाइन की इनफाइनाइट मूव करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे देगा, यानी जितना मूव करेगा उतने सॉल्यूशन ये क्रिएट करेगा, ठीक है। इस लाइन को बनाने के बाद उस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, जो इक्वेशन था क्या था, 2x + 3y + 6 = 0। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया। मैंने आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर है, यानी कि इक्वेशन अगर टू वेरिएबल का है और उसमें पावर अगर 1 है तो वर्ल्ड का कोई भी इक्वेशन अगर ऐसा है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। वो ऐसे कहीं से भी बनेगा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और इसी स्ट्रेट लाइन के वजह से इसका नाम आप देखिए LINE, लाइन से लीनियर नाम रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। आप दूसरा अपने मन से, ठीक है, आप अपने मन से एक इक्वेशन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन अपने मन से, ठीक है, जैसे x - 2y + 10 = 0, फिर उसका ग्राफ आप बनाएंगे। आप अपने मन से इक्वेशन लेंगे, सभी लोग अपने मन से इक्वेशन लेंगे, पूरा वर्ल्ड अपने मन से इक्वेशन लेगा, तो सबका यूनिक इक्वेशन होगा और सबका ग्राफ लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे प्रोसेस है और सॉल्यूशन भी फाइंड करने के यही प्रोसेस। अगर इक्वेशन आपको दिया है और इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, 3 सॉल्यूशंस 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इसी ढंग से सॉल्यूशंस, जैसे एक सॉल्यूशन ये बन रहा है, एक सॉल्यूशन आपका ये और ये बन रहा है, एक सॉल्यूशन ये और ये बन रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी निकालने का यही मैथड है।